नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान अभय मुद्रा का प्रयोग किया। अभय मुद्रा शब्द का प्रयोग वो पहले भी अपने भाषणों में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर चुके हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि अभय मुद्रा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ये किस प्रकार के संकेत करती है, वास्तव में इसका अर्थ क्या है, बौद्ध धर्म में इसका इस्तेमाल किस प्रकार से हुआ और हिंदू धर्म में इसका इस्तेमाल किस प्रकार से होने लगा। आज इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को इन फोकस में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आज के टॉपिक के अंतर्गत हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हम बौद्ध धर्म में मुद्रा शब्द का अर्थ समझेंगे और बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का जो सामान्यतः अर्थ लगाया जाता है वो निर्भयता से लगाया जाता है। तो इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे और इसके ओरिजिन को भी समझेंगे, इसकी उत्पत्ति को भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर अभय मुद्रा का प्रयोग हिंदू धर्म में किस प्रकार से होने लगा, इस पक्ष को भी जानने का प्रयास करेंगे। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ा है। भारतीय इतिहास और संस्कृति जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने राहुल गांधी ने हाल ही में अभय मुद्रा का जिक्र किया है। अभय मुद्रा को अगर आप देखना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा आप यहां देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपने राइट हैंड को इस मुद्रा में उठाया हुआ है। ये मुद्रा वस्तुतः अभय मुद्रा को ही अभिव्यक्त करती है। खुली हथेली की मुद्रा है और सामान्यतः जो इसका अर्थ लगाया जाता है वो आश्वासन से लगाया जाता है। आश्वासन किस बात का? सुरक्षा का आश्वासन, यानी ये भय से मुक्ति की बात करती है, निर्भयता की सामान्यतः बात करती है। आप जानते हैं विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो वर्तमान सरकार को एक तरह से भय पर आधारित शासन के रूप में चित्रित करने का प्रयास करते हैं। उनकी ये सामान्यतः अभिव्यक्ति रहती है कि वर्तमान सरकार वस्तुतः भय पर यानी डर पैदा करके अपने शासन को चलाती है और इसी संदर्भ में उन्होंने अभय मुद्रा शब्द का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि हिंदू धर्म और भारतीय सभ्यता के लिए जो भय की संस्कृति है ये अपने आप में विदेशी संस्कृति को अभिव्यक्त करती है, ये भारतीय नहीं है। यानी भारतीय जो संस्कृति है वो निर्भयता पर आधारित है। और राहुल गांधी ने इसके पक्ष में बोलते हुए ये कहा कि अभय मुद्रा का जो पहला विचार है वो वस्तुतः डिफेंस का होता है, बचाव करने का होता है। किसके बचाव करने का होता है, किसको डिफेंड करने का होता है, यानी डर से मुक्ति पाने का होता है, अपने डर पर काबू पाने से संबंध होता है। इसी संदर्भ में वो आगे कहते हैं कि चाहे भगवान शिव हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे गुरु नानक हो, सभी ने अभय मुद्रा का इस्तेमाल किया है, सभी ने उसे निर्भयता के संकेत के रूप में इस्तेमाल किया है। चाहे इस्लाम हो, बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, सभी में अभय मुद्रा का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में हमारे लिए अभय मुद्रा को विस्तार में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले इसके अर्थ को ही जानने का प्रयास करते हैं और आप जानते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है वो सबसे पहले बौद्ध धर्म में हमें देखने को मिलता है। तो सामान्यतः हम अर्थ जानेंगे पहले, संस्कृत भाषा में मुद्रा शब्द का क्या अर्थ होता है और किस प्रकार से इसका बौद्ध धर्म में इस्तेमाल हुआ। तो संस्कृत भाषा में इसका सामान्यतः अर्थ क्या होता है, मुद्रा शब्द का क्या अर्थ होता है, मुहर से अर्थ होता है, निशान से, चिन्ह से या करेंसी से अर्थ होता है। बौद्ध धर्म में इसका संदर्भ किस प्रकार से आता है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है, इसकी जानकारी के लिए हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से है वो है द प्रिंसटन डिक्शनरी ऑफ बुद्धिज्म, जो रॉबर्ट बुस्वेल और डोनाल्ड लोपेस द्वारा वर्ष 2013 में लिखी गई है। इसमें जो अभय मुद्रा का अर्थ बताया गया है वो बताया गया है कि जो हमारी रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जो बौद्ध धर्म की अनुष्ठानिक प्रथाएं हैं, उन अनुष्ठान प्रथाओं के दौरान किए गए या बुद्ध, बोधिसत्व, तांत्रिक देवताओं और अन्य बौद्ध इमेजेस में, अन्य बौद्ध छवियों में दर्शाए गए हाथ और बाह के
भावों को अभिव्यक्त करती है। यानी मुद्राएं जो है, बौद्ध धर्म में जो मुद्राओं का इस्तेमाल हुआ है, आमतौर पर बुद्ध के दृश्य चित्रण के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये मुद्राएं विभिन्न हाव भाव, अलग अलग तरह के हाव भाव, अलग अलग मनोदशाओं और अर्थों को अभिव्यक्त करती हैं, उनको व्यक्त करने का काम करती हैं। जो बुद्ध को अलग अलग तरह के रियलाइजेशन हुए, बुद्ध की अनुभूति की अवस्थाएं थी, उनकी सूक्ष्म अभिव्यक्तियां इन मुद्राओं के माध्यम से होती है। प्रारंभ में बुद्ध के जीवन, आप जानते हैं कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, जो हमें सबसे प्रमाणिक साक्ष्य मिलता है। 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व का बुद्ध का जीवन काल हमें सबसे प्रमाणिक रूप से माना जाता है। और सामान्य तौर से इसकी अभिव्यक्ति जो होती है वो 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की होती है। तो बुद्ध के प्रारंभिक जीवन में उनकी किसी तरह की छवि या मूर्ति के रूप में उनका चित्रण नहीं किया गया था। तो किस प्रकार से चित्रण किया गया था? जैसे हमें सांची से जो प्रमाण मिलता है, वो प्रमाण ये मिलता है कि सांची में बुद्ध को खाली सिंहासन या पद चिन्ह के रूप में ही दर्शाया गया है। और ये स्थिति बुद्ध के जन्म के, यानी जो ये समय काल है, इसके 500 साल बाद भी सामान्य तौर से हमें देखने को मिलती है। तो बुद्ध का जो प्रतिमा चित्रण हुआ या प्रस्तर मूर्ति हमें प्राप्त होती है, या किसी मुद्रा में उनकी मूर्ति प्राप्त होती है, वो कब प्राप्त होती है? वो हमें गांधार कला में मिलती है। तो गांधार कला में ही सबसे पहले बुद्ध का भौतिक रूप में पहली बार चित्रण किया गया। इसका हमें साक्ष्य प्राप्त होता है गांधार कला का। तो गांधार कला का समय कब था? गांधार कला का जो समय माना जाता है सामान्य तौर से, वो 100 बीसी से सामान्य तौर से 500 एडी तक माना जाता है। सामान्य तौर से ये काल माना जाता है। इस पर यूनानी कला का भी प्रभाव था गांधार कला पर। यूनानी कला मतलब हेलेनिस्टिक कला का भी इस पर प्रभाव था। गांधार कला का जो स्थान था वो सामान्य तौर से कौन सा था? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान का जो हिस्सा था, वहां पर गांधार कला फली फूली थी। तो गांधार कला में ही बुद्ध के भौतिक रूप का सबसे पहले चित्रण किया गया था। और बुद्ध के जो प्रारंभिक चित्रण थे उसमें 4 तरह की मुद्राओं का सामान्य तौर से इस्तेमाल हुआ। प्रारंभिक चित्रण में कौन कौन सी मुद्राएं? अभय मुद्रा जो निर्भयता की मुद्रा थी, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा और ध्यान मुद्रा। अभय मुद्रा के बारे में हमने अभी बताया कि इस प्रकार से दर्शाया जाता था। ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, इसमें बुद्ध के दाहिने हाथ को भूमि स्पर्श करते हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार से ये जो मुद्रा है, ये बुद्ध की एक धर्म चक्र मुद्रा है। और ये बुद्ध की ध्यान मुद्रा है। इसमें हाथ को इस प्रकार से, दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर इस प्रकार से रख करके बुद्ध ध्यान लगाते थे। तो ये 4 मुद्राओं में ही बुद्ध का चित्रण सामान्य तौर से किया गया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म का जैसे जैसे विस्तार होता चला गया, बौद्ध धर्म की अलग अलग शाखाएं अस्तित्व में आई, महायान और वज्रयान शाखाएं हुई और उनका भी विस्तार होता चला गया। और बुद्ध के भारत के बाहर भी बौद्ध कलाकृतियों का प्रसार हुआ। तो बुद्ध के हमें अलग अलग मुद्राएं प्राप्त होती है, सैकड़ों मुद्राएं प्राप्त होती हैं। और बौद्ध प्रतिमा विज्ञान यानी जो बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी है, उसमें सैकड़ों इस तरह की मुद्राएं हमारे सामने आती हैं। एक और मुद्रा जो कि तांत्रिक बौद्ध परंपराओं से जुड़ी हुई है, उसका भी अर्थ को जान लेना चाहिए। जो तांत्रिक बौद्ध परंपराएं हैं, उसमें बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं, जो बुद्ध की अलग अलग मुद्राएं हैं, उनको किस प्रकार से समझा गया है? उनको इस प्रकार से समझा गया है कि उनके अर्थ को प्रतीकात्मक भौतिक प्रसाद यानी सिंबॉलिक, जो सिंबॉलिक ऑफरिंग होती थी, सिंबॉलिक ऑफरिंग को एक तरह से आप चढ़ावा कहीं करते हैं, चढ़ावा देते हैं, तो उसके रूप में समझा गया। साथ ही पूजा के रूपों के प्रदर्शन के रूप में समझा गया। यानी इसका मतलब ये माना गया कि बुद्ध की अलग अलग तरह की जो मुद्रा है, वो वस्तुतः किसको अभिव्यक्त करती हैं? वो पूजा के अलग अलग रूपों को प्रदर्शित करती हैं। साथ ही कल्पित देवताओं के साथ संबंधों का संकेत भी करती हैं, अलग अलग प्रकार के संकेत करती हैं। ये तांत्रिक बौद्ध परंपराओं में मुद्राओं को इस प्रकार से समझा गया। लेकिन बौद्ध धर्म में जो अभय मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उभर करके आता है, वो निर्भयता का संकेत आता है। यानी सामान्य तौर से अभय मुद्रा का अर्थ लगाया जाता है निर्भयता से। तो अभय मुद्रा किस प्रकार से अभिव्यक्त की जाती है? दाहिने हाथ की हथेली को कंधे की ऊंचाई पर बाहर की ओर इस प्रकार करके बनाया जाता है, जिसमें चारों उंगली ऊपर की ओर इशारा करती है। कई बार इस मुद्रा को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है कि अंगूठे को तर्जनी उंगली से इस प्रकार से जोड़ा जाता है। कई बार
आपकी जो मध्यमा है उसको अंगूठे से जोड़ा जाता है और बाकी उंगलियां ऊपर की ओर इशारा करती हैं। और कई बार आपकी अनामिका को अंगूठे से इस प्रकार से जोड़ा जाता है और बाकी उंगलियां ऊपर की ओर इशारा करती हैं। इस तरह से भी अभय मुद्रा को भी व्यक्त किया जाता है। कई बार अभय मुद्रा को दोहरी अभय मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जब आपके दोनों हाथ इस प्रकार से हो तो कंधे की ऊंचाई तक, तो इसको दोहरी अभय मुद्रा के रूप में माना जाता है। बौद्ध परंपरा में जो अभय मुद्रा है वो बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद से जुड़ी हुई है। यानी जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ज्ञान प्राप्ति के से उन्हें हासिल सुरक्षा, शांति और करुणा की भावना को अभय मुद्रा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसका यह भी मतलब माना जाता है ये निर्भयता की संकेत को प्रदर्शित करती है और निर्भयता का संकेत उस क्षण की भी पहचान कराता है जब शाक्य मुनि यानी बुद्ध ने एक पागल हाथी को वश में किया था, जो बुद्ध का अपने अनुयायियों को आश्वासन है एक प्रकार का कि वह उनकी सुरक्षा करने के लिए उनको सुरक्षा का आश्वासन देने में सक्षम है। बुद्ध में उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता विद्यमान है। साथ ही अभय मुद्रा से एक कहानी भी जुड़ी हुई है, एक बौद्ध कथा जुड़ी हुई है जो दिखाती है कि बुद्ध के चचेरे भाई और शिष्य देवदत्त को जब बुद्ध से अपेक्षित महत्व प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उन्होंने एक जंगली हाथी को एक विषैला पदार्थ, एक नशीला पदार्थ खिलाया। जब नशीला पदार्थ खिला करके बुद्ध के मार्ग में उसको ले आए, जब इस नशीले पदार्थ को खाए हुए जंगली हाथी से बुद्ध के जो शिष्य थे वो तितर बितर हो गए, तो बुद्ध ने बहुत ही प्रेम और दया के भाव से अभय मुद्रा में उनकी तरफ हाथ किया, जिससे जो एक नशीला पदार्थ खाया हुआ मधुमस्त हाथी था वो उनके सामने नतमस्तक हो जाता है और शांत हो जाता है। तो ये दर्शाता है, यही कारण है कि ये घटना इस बात को बताती है कि अभय मुद्रा वस्तुतः सुरक्षा और शरण देने का संकेत है। इसी घटना के कारण इसको सुरक्षा का और शरण देने के संकेत के रूप में भी अभय मुद्रा को माना जाता है। हिंदू धर्म में अभय मुद्रा का इस्तेमाल किस प्रकार से हुआ? समय के साथ क्या हुआ, अभय मुद्रा हिंदू देवी देवताओं के चित्रण में भी सामान्य तौर से इस्तेमाल होने लगी। और आप जानते हैं कि स्वयं बुद्ध भी पौराणिक भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में हिंदू देवताओं की सूची में शामिल कर लिए गए। कब कर लिए गए? बुद्ध अवतार का जो पहला उल्लेख हमें प्राप्त होता है वो विष्णु पुराण से प्राप्त होता है, 400-500 ईस्वी के समय प्राप्त होता है। एक भारतविद जिनका नाम आपने सुना होगा, वेंडी डोनेगर, उनकी एक किताब है द हिंदूज एन ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री। उसमें वो लिखती हैं कि हिंदू 450 ईस्वी से 6ठी शताब्दी के बीच बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने लगे थे। तो इस प्रकार से बुद्ध का चित्रण विष्णु के 9वें अवतार के रूप में हुआ और समय के साथ हिंदू देवी देवताओं को भी अभय मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किया गया। आप जानते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसमें कई परंपराओं, प्रथाओं और सांस्कृतिक प्रभावों का एक मिश्रण रहा है, जिसकी अभिव्यक्ति कला और देवताओं के चित्रण में भी हमें देखने को मिलती है। और यही कारण है कि चाहे भगवान शिव हो, चाहे भगवान विष्णु हो या भगवान गणेश हो, उनका चित्रण अभय मुद्रा के रूप में भी हमें देखने को मिलता है, जिसका सामान्य अर्थ सुरक्षा का आश्वासन और निर्भयता से लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में इसका ओरिजिन हुआ और विस्तार हुआ। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। दृष्टि आईएएस करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स 2024 की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर रहा है, जिसकी कक्षाएं 6 जुलाई से प्रारंभ हो रही हैं। एडमिशन इसमें प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज के टॉपिक का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? अभय मुद्रा निम्नलिखित में से किसे प्रतिबिंबित करती है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अभिवादन एवं कृतज्ञता, ऑप्शन बी एकाग्रता एवं आंतरिक शांति, ऑप्शन सी निडरता एवं सुरक्षा, ऑप्शन डी उदारता। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।